यह है दुनिया का सबसे खतरनाक और पावरफुल पॉइंट। 30 मील की इस छोटी सी जगह को कंट्रोल करने का मतलब है पूरी दुनिया पे राज करना, और इसे ब्लॉक करने का मतलब है पूरी दुनिया को तबाह कर देना। इस पॉइंट को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट्स असल में समुद्र के ऐसे पतले हिस्से होते हैं जो दो बड़े समुद्रों को जोड़ने का काम करते हैं। अब ऐसी क्या खसूसियात हैं इस 30 मील की छोटी सी जगह में जो इसे इतना पावरफुल और इम्पोर्टेंट बनाता है? हमारी जमीन के 70% हिस्से पे समंदर हैं और इन्हीं समुद्रों के जरिए दुनिया की 80% ट्रेड होती है। किसी भी वक्त तकरीबन 50,000 समुद्री जहाज इन समुद्रों को क्रॉस कर रहे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन समुद्रों से गुजरना कोई आसान काम नहीं। कुदरती जोग्राफिया की वजह से इन समुद्रों में ऐसे स्ट्रेट या चोक पॉइंट्स बने हुए हैं जो अगर किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाएं तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल के रह जाएगी। यही हुआ था मार्च 2021 में, जब एक कार्गो शिप सुएज कनाल में 6 दिनों के लिए फंस गई थी और पूरी दुनिया को $10 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत से चोक पॉइंट्स हैं, जैसे कि पैनामा कैनाल जो पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के दरमियान ट्रेड को कंट्रोल करती है, केप ऑफ गुड होप जो पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ट्रेड फ्लो कंट्रोल करता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो कि मेडिटेरेनियन और अटलांटिक सी के दरमियान ट्रेड कंट्रोल करता है, डेनिश स्ट्रेट बाल्टिक और नॉर्थ सी के ट्रेड को कंट्रोल करता है, टर्किश स्ट्रेट मेडिटेरेनियन और ब्लैक सी के दरमियान ट्रेड कंट्रोल करता है, और आखिर में स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो पैसिफिक और इंडियन ओशन की ट्रेड कंट्रोल करता है। लेकिन इनमें से कोई भी पॉइंट इतना डेंजरस और इम्पोर्टेंट नहीं जितना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और इसकी वजह यह है कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कंट्रोल करने का ये वाहिद रास्ता है, और यहीं से सारे समुद्री जहाज निकल के पूरी दुनिया में जाते हैं। अब पर्शियन गल्फ बहुत इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि 8 कंट्रीज अपनी कोस्ट लाइन इसके साथ शेयर करते हैं, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान शामिल हैं। इनमें से 4 मुल्कों के लिए बाकी दुनिया से कनेक्ट करने का वाहिद रास्ता ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। अब अगर आप मिडिल ईस्ट के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो ये तो आपको पता ही होगा कि मिडिल ईस्ट की पहचान उनका तेल है। ये तेल आज भी हमारी दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। पूरी दुनिया की 33% एनर्जी कंजम्पशन तेल से होती है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के जरिए हो जैसे कि गाड़ी, ट्रेन, जहाज या फिर बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स। इन तमाम सेक्टर्स में 70% ऑयल इस्तेमाल होता है। अब ऑयल का मसला ये है कि ये दुनिया में बहुत कम जगहों पर पाया जाता है। इस सर्कल में मौजूद इन तमाम 8 कंट्रीज के पास कुल मिलाकर दुनिया के 50% ऑयल रिजर्व्स हैं। मतलब पूरी दुनिया का आधा तेल इन 8 कंट्रीज के पास है। और बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि दुनिया के 40% नेचुरल गैस रिजर्व्स भी इसी सर्कल में मौजूद देशों के पास हैं।